नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बांग्लादेश की अदालत में आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर फैसला आ चुका है। शेख हसीना के खिलाफ लगे आरोपों को अदालत ने सही बताते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। 23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के जजों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उन्हें दोषी करार दिया गया। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को हराने के बाद चर्चा में आई छोटी कुमारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और छपरा के विकास के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का आग्रह किया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भाजपा का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और उनसे मिले समर्थन ने चुनावी परिणाम को ऐतिहासिक बनाया है। पार्टी अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा स्वावलंबन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से उन तक पहुंचाने पर फोकस करेगी। बेगूसराय में जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पीके की पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जन सुराज को बिहार की राजनीति में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और मतदाताओं का विश्वास जीतना होगा। धर्म ध्वजा के पूजन पद्धति को लेकर अयोध्या व काशी के वैदिक विद्वानों में विमर्श चल रहा है। इसके पूजन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो 21 नवंबर से पूर्व सार्वजनिक किया जा सकता है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित करेगी। मध्य प्रदेश में आगामी कार्यक्रमों के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जिसमें एसआईआर कार्यों का विवरण दिया जाएगा। कांग्रेस ने बीएलओ पर गणना पत्रक वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है और निर्वाचन पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। राजद नेता ने बिहार चुनाव 2025 में गड़बड़ी के सबूत होने का दावा किया है, जिसके चलते महागठबंधन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि वे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और गड़बड़ी करने वालों को बेनकाब करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 17वीं विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा। राज्यपाल ने नीतीश कुमार के इस्तीफे और विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण के लिए 20 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ओबीसी युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, जिसके लिए इंटर पास और कम आय वाले परिवार के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा हमले की योजना बनाने की आशंका है। पुंछ पुलिस ने आतंकवादियों की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ नगर निगम ने मनीमाजरा में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कचरा फेंकने वालों को जुर्माना लगाया गया और उनका कचरा उन्हें वापस लौटाया गया। नागरिकों से एमसीएफ के माध्यम से कचरा फैलाने वालों की सूचना देने की अपील की गई। अमृतसर के रमदास थाना क्षेत्र में एक नेत्रहीन युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के ही पंचायत सदस्य अर्शदीप सिंह पर आरोप है कि उसने पीड़िता के घर में घुसकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मनाली पुलिस ने कुल्लू से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें घास के नीचे छिपाकर गाय और बैल ले जाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई और ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक और परिचालक, दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ढाका में 1 साल बाद फिर हिंसा भड़क उठी है, जहां कई जगहों पर बम धमाकों के बाद लोग दहशत में हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बढ़ने पर पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यह अशांति पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले से पहले हो रही है। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। बिहार में एनडीए की जीत के बाद हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा नेताओं में आरोप
प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, जबकि भाजपा बिहार में जीत को सुशासन की जीत बता रही है। बिहार में कांग्रेस की हार से हरियाणा कांग्रेस के नेता हतोत्साहित हैं, लेकिन राहुल गांधी के निर्देश पर अभियान जारी रखने को मजबूर हैं। बिहार चुनाव के नतीजों में कई उम्मीदवार ऐसे रहे जो लोकप्रिय तो थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर 100 वोटों से भी कम रहा, जिससे उम्मीदवारों में निराशा हुई। ऐसे परिणामों से राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होते हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन कान्हा की धरा पर हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए 5 प्रणों का संकल्प दिलाया, जिनमें सनातनी परिवारों को जोड़ना, मतांतरण रोकना और हर घर पर धर्मध्वजा फहराना शामिल है। रामभद्राचार्य ने कश्मीर में धर्मध्वजा फहराने के लिए दिल्ली से कश्मीर तक यात्रा निकालने की घोषणा की। यात्रा का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना और ब्रज का विकास है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 21 नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद एनडीए की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनेगी। सबकी निगाहें अब विधायक दल की बैठक पर टिकी हैं। बिहार पुलिस अपराधियों और हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए मिशन मोड में है। ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ जारी है। मुठभेड़ में कई अपराधी घायल हुए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। झपटमार गिरोह अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कई केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग लेंगे। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिरोजाबाद में बाबा नीम करौली महाराज का 125वां प्राकट्योत्सव 19 से 28 नवंबर तक मनाया जाएगा। अकबरपुर में होने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन भागवत कथा और भजन होंगे। 28 नवंबर को प्राकट्य दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें 50,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जैसलमेर में बीएसएफ ने भारत पाक सीमा के पास एक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला पंकज कश्यप पाकिस्तान जाने की फिराक में था। बीएसएफ ने उसे पुलिस को सौंप दिया है और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तेजस्वी यादव राजद विधायकों के साथ हार के कारणों पर मंथन करेंगे। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। बिहार की राजनीति में लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें। भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए 16 स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का ऑर्डर देगी। यह सिस्टम 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से मार गिराने में सक्षम होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस प्रणाली की मारक क्षमता को बढ़ाया गया है। भारत इस क्षमता के साथ अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट और नौगाम में ब्लास्ट पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को हिंसा से दूर रखने और करुणा व न्याय पर जोर दिया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब भक्तजन माता वैष्णो देवी भवन पर विशेष हवन करवा सकते हैं। हवन की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के निवासियों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए हर घर दस्तक नामक एक अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि वे घर घर जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करें। 21वीं किस्त का पैसा जल्द मिलने वाला है। इस बात की सूचना सरकार ने पीएम किसान योजना के ऑफिशियल लेक्स अकाउंट के जरिए साझा की है। किसानों के खाते में 19 नवंबर तक 2000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा और निर्माणाधीन पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन का नाम हैदरपुर मेट्रो स्टेशन होगा। यह निर्णय स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर गांव में रेजांगला शहीद पवित्र राज कलश यात्रा का स्वागत किया और कहा कि हैदरपुर विकसित दिल्ली की नई पहचान बन रहा है।